नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। जीरो टू विन बुक समरी में हम .com क्रैश के 4 सबक, मोनोपोली के लक्षण, आशावाद और निराशावाद की सोच, रहस्यों को न खोजने के कारण और बिजनेस के 7 प्रश्नों के बारे में जानेंगे। लेखक पीटर थियल द्वारा लिखित जीरो टू विन बुक समरी में हम एक बिजनेस की नींव रखना सीखेंगे। ये बुक हमें बताती है कि सफल बिजनेस के अपने कुछ रहस्य होते हैं, जिनके कारण वे मंदी में भी टिके रहते हैं। अगर हम एक बिजनेस बनाने की इच्छा रखते हैं तो हमें भी अपने बिजनेस में उन रहस्यों को खोजना होगा जो हमारी प्रतियोगी कंपनी से 10 गुना बेहतर हो। ये बुक समरी एक बेहतर निवेश कंपनियों को पहचानने के उद्देश्य से लिखी गई है। अगर किसी कंपनी को बनाने के तरीकों को जानते हैं तो हमारे लिए बेहतर कंपनी ढूंढना आसान हो जाता है। .com क्रैश के 4 सबक। 1. लगातार प्रगति करें। भव्य सपने देखना और उस कार्य के लिए शॉर्टकट से पूरा करने की कोशिश करना, ये क्रैश के बुलबुले को फुलाने का आसान तरीका है। दुनिया को बदलने के लिए अधिक विनम्र और लगातार अपने सपनों पर कार्य करना होगा। 2. कंपनी को व्यवस्थित और लोगों पर केंद्रित रखें। सभी कंपनियों को व्यवस्थित होना होगा ताकि वे अपनी मोनोपोली पर अधिक ध्यान दे सकें। 3. प्रतियोगिता में सुधार करें। किसी भी समय नया बाजार बनाने की कोशिश न करें, बल्कि अपने प्रोडक्ट को अपने पुराने ग्राहकों के लिए बेहतर करने का प्रयास करें। ये सुधार ही हमें बेहतर प्रोडक्ट और मार्केट की ओर ले जाता है। 4. प्रोडक्ट पर केंद्रित रहे, सेल्स पर नहीं। अगर हमें प्रोडक्ट को बेचने के लिए विज्ञापन या सेल्स पीपल चाहिए तो ये क्रैश के समय अच्छा नहीं माना जाता था, क्योंकि क्रैश के समय विज्ञापन काम नहीं आए थे। मोनोपोली के लक्षण। हर मोनोपोली अनूठी होती है, परंतु अक्सर उनमें कुछ लक्षणों का मिश्रण पाया जाता है, जैसे कि 1. मालिकाना तकनीक। किसी प्रोडक्ट या सर्विस में वर्तमान की तुलना में 10 गुना बेहतर करके अपनी कंपनी में विकसित की जा सकती है। 2. नेटवर्क प्रभाव। अपने प्रोडक्ट को हर यूजर के लिए लाभदायक बनाना होगा ताकि हमारा हर यूजर नेटवर्क प्रभाव में शामिल हो सके। 3. बिक्री की अर्थव्यवस्था। मोनोपोली व्यवसाय बड़ा होने के साथ साथ मजबूत दिखता है, क्योंकि यहाँ एक उत्पाद को तैयार करने के लिए अनेक लोग शामिल होते हैं। 4. ब्रांडिंग। हर कंपनी के पास अपने ब्रांड की परिभाषा के अनुसार अपनी मोनोपोली होती है, इसलिए हर कंपनी को एक मजबूत ब्रांड बनाना होगा। अगर हम इन लक्षणों के अनुसार अपने व्यवसाय का विश्लेषण करते हैं तो इससे हमें ये सोचने में मदद मिलती है कि हम अपने बिजनेस को टिकाऊ कैसे बना सकते हैं। आशावाद और निराशावाद की सोच। एक निश्चित सोच वाला व्यक्ति स्वयं को सबसे अलग बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने के बजाय वह किसी खास चीज में सबसे अधिक परिश्रम करता है ताकि किसी चीज पर एकाधिकार पा सके। वर्तमान में युवा पीढ़ी ऐसा नहीं करती है क्योंकि उसके आसपास के सभी लोग एक सुनिश्चित संसार में अपना भरोसा खो चुके हैं। एक आशावादी भविष्य का स्वागत करता है और निराशावादी इससे भयभीत होता है। इन संभावनाओं के मेल से हमारे सामने 4 नजरिए आते हैं। अनिश्चित निराशावाद। ये लोग आने वाले पतन का इंतजार करते हैं ताकि वे उसके आने तक खा पीकर मौज कर सके। निश्चित निराशावादी। ये लोग मानते हैं कि भविष्य को जाना जा सकता है, परंतु यह अंधकार में होगा, इसलिए वे इसके लिए तैयार होने की कोशिश करते हैं। निश्चित आशावाद। इन लोगों के लिए भविष्य तभी बेहतर होगा जब वे उसे बेहतर बनाने की योजना बनाकर उस पर काम करें। अनिश्चित आशावाद। ये लोग मानते हैं कि भविष्य बेहतर होगा, परंतु वे यह नहीं जानते कि कितना बेहतर होगा, इसलिए वे उसके लिए कोई निश्चित योजना नहीं बनाते हैं। रहस्यों को न खोजने के कारण। हर श्रेष्ठ उद्यमी यह जानता है कि हर बड़ा व्यवसाय एक ऐसे व्यवहारिक रहस्य के आसपास बनाया जाता है जो बाहरी तौर पर छिपा हुआ हो। एक बड़ी और महान कंपनी संसार को बदलने की साजिश है। जब हम अपने रहस्य बांटते हैं तो उसे पाने वाला व्यक्ति भी हमारी साजिश में हिस्सेदार बन जाता है। ये वे 4 कारण हैं जिनके कारण कई उद्यमी अपने बिजनेस में रहस्यों को नहीं खोज पा रहे हैं। 1. पुराने तर्क। बचपन से ही सिखाया जाता है कि जितना कहा जाए उतना ही कार्य करो, अगर उससे ज्यादा करोगे तो उसका तुम्हें कोई श्रेय नहीं दिया जाएगा। 2. जोखिम से बचाव। लोग रहस्यों से भयभीत होते रहे हैं कि कोई उन्हें गलत साबित न कर दे। अधिकांश लोगों के लिए अकेले और गलत होने की संभावना असहनीय हो सकती है। 3. आत्मसंतोष। इन लोगों के पास अपनी सोच को प्रकट करने की आज़ादी और योग्यता दोनों होती है, लेकिन वे रहस्यों में कम विश्वास रखते हैं। 4. समतल होना। इस मान्यता से जीने वाले सोचते हैं कि उनसे उच्च बुद्धि और विवेक वाले लोगों ने पहले ही वे रहस्य खोज लिए हैं जो वे खोजना चाहते हैं। बिजनेस के 7 प्रश्न। 1. इंजीनियरिंग का प्रश्न। क्या हम लगातार सुधार के बजाय बेहतर टेक्नोलॉजी बना सकते हैं? एक अच्छी टेक्नोलॉजी कंपनी के पास ऐसी टेक्नोलॉजी होना चाहिए जो उसकी निकटतम विकल्प कंपनी से कई गुना बड़ी हो।
दो, टाइमिंग का प्रश्न। क्या ये खास तरह के व्यवसाय को आरंभ करने का उचित समय है? धीमी गति से आगे जाने वाले बाजार में कदम रखना एक अच्छी रणनीति हो सकता है, परंतु तभी जब हमारे पास इसे आगे ले जाने के लिए कोई अच्छी योजना हो। 3, मोनोपोली का प्रश्न। क्या आप एक छोटा बाजार के बड़े अंश से आरंभ कर रहे हैं? ग्राहक तब तक किसी खास तरह की तकनीक के बारे में परवाह नहीं करते जब तक कि किसी खास समस्या को खास ढंग से हल न करती हो। 4, लोगों का प्रश्न। क्या हमारे पास बेहतर टीम है? असफल होने वाली कंपनियों को नॉन टेक्नोलॉजिकल टीम चलाती है, जो सेल्समैन और एग्जीक्यूटिव पैसे बनाने और सरकार से टैक्स बचाने में अच्छे होते हैं, परंतु वे ऐसे उत्पाद अच्छी तरह नहीं बना सकते जो ग्राहक खरीदना चाहते हैं। 5, वितरण का प्रश्न। क्या हमारे पास वह उपाय है जो उत्पादन ही नहीं बल्कि उत्पादन का वितरण भी कर सके? संसार कोई प्रयोगशाला नहीं है, किसी उत्पाद को बेचना और वितरित करना भी उत्पाद जितना ही महत्वपूर्ण होता है। 6, स्थिरता का प्रश्न। क्या हमारी बाजार की स्थिति आगे आने वाले 10 या 20 वर्ष तक बनी रहने वाली है? हर बिजनेसमैन को यही योजना बनानी चाहिए कि वह अपने खास बाजार में अंतिम समय तक टिक सके। 7, रहस्य का प्रश्न। क्या हमने उस अनूठे अवसर को पहचान लिया है जिसे अभी दूसरे नहीं देख सके? महान कंपनियां के रहस्य होते हैं। यही सफलता का एक निश्चित कारण है जिसे दूसरे लोग नहीं देख सकते। निष्कर्ष। 0 to Win बुक समरी में हमने 5 बातों के बारे में जाना जो इस प्रकार है। 1, भव्य सपने देखना और उसे करने के लिए शॉर्टकट का उपयोग करना कंपनी के दिवालिया होने का कारण बनता है। 2, हम अपनी कंपनी को 10 गुना दूसरे कंपनियों से बेहतर कर मोनोपोली बना सकते हैं। 3, हमें अनिश्चितता और निराशावाद से निपटने की योजना 4 बनानी होगी। 5, हर सफल कंपनी अपने रहस्यों के कारण सफल होती है। धन्यवाद दोस्तों।